यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर वो एसी लगा है उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है अभी, इसीलिए वह बंद हो रहा है इस सेंसर की वजह से। सेंसर को हटा करके रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे वही आज हम आपको समझाएंगे आसान तरीके से। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यह पीसीबी है इस तरह का, और यह वोल्टास में लगा हुआ है, ऐसा हमें कस्टमर ने बताया है। यह नॉन इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर के ऊपर भी जो आज हम बताएंगे वो एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं यह इसकी डिस्प्ले है। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले ऑन कर देते हैं। 24 आ रहा है यहाँ पर, ऑटो मोड पर ये है शायद, और यहाँ पर पावर सेविंग मोड पर है शायद ये। तो यहाँ पर ये डीसी मोटर चल रही है। इसमें प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, ये पीसीबी वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साइड पर नहीं चलता है। 15 मिनट चलने के बाद यह एरर देता है, ऐसा हमें कस्टमर ने बताया था। तो ऐसा साथियों तब होता है जब यह आप देख सकते हैं कॉइल सेंसर, यह कॉइल सेंसर खराब हो जाता है। ये कॉइल सेंसर बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, क्योंकि जहाँ ये लगे होते हैं वहाँ मॉइस्चर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, तार में क्रैक आ जाता है हिलने डुलने से, और वहाँ से फिर पानी एंटर कर जाता है और ये सेंसर खराब हो जाते हैं। तो जो कॉइल सेंसर हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आउटपुट आएगी, तो हम इसको टेप कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर सही है, फिर भी साइड पर पीसीबी एरर देकर बंद हो जाता है 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, मतलब थोड़े समय चलने के बाद। दो केस हो सकते हैं कि अगर कूलिंग कॉइल चौक है और एयर पास उसमें से एयर का फ्लो कम है, एयर पास पूरी तरह से नहीं हो रही है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कूलिंग कॉइल ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और पीसीबी एरर दे करके बंद हो जाएगा। कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और टेरिस का रूम होता है जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने से कूलिंग कॉइल जल्दी ठंडी ही नहीं हो पाती है, मतलब 15 मिनट में ठंडी नहीं हो पाती है, और ज़्यादा टाइम चाहिए उसको। तो उस केस में भी अगर वो कम ठंडी होती है तो ये पीसीबी एरर दे देता है, और भी पीसीबी एरर दे सकते हैं। तो साइड वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर्विस की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्विस में आउटडोर गंदा हो सकता है जिसकी वजह से कूलिंग कम हो सकती है। मतलब किसी भी वजह से अगर कूलिंग मेंटेन नहीं है, कूलिंग कॉइल ज़्यादा ठंडी हो रही है या फिर कम ठंडी हो रही है, तो दोनों ही केस में एसी बंद हो जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर पीसीबी सही है और साइड पर जाकर वो बंद हो रहा है, सेंसर भी सही है, आपने बदल भी दिया सेंसर, अगर साइड पर आपको लगता है कि एयर का फ्लो बिल्कुल सही है, कूलिंग बिल्कुल सही हो रही है जैसी होनी चाहिए, एसी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मौसम गलत है, मौसम में ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा गर्मी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इस सेंसर को हम हटाएंगे कैसे, मीन्स बाईपास कैसे करेंगे कि खाली रूम टेम्परेचर पर पीसीबी को चला सके। वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से एसी की एफिशिएंसी खराब हो जाती है। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पर वो एसी लगा है उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है अभी, इसीलिए वह बंद हो रहा है इस सेंसर की वजह से। तो लेकिन फिर भी काम तो करके देना होता है। अगर कस्टमर को नया एसी नहीं लगाना है तो उसका एसी चलना तो चाहिए। तो इसलिए हम इस सेंसर को कैसे बाईपास करेंगे वो आज हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं थोड़ा सा पहले कि सेंसर कैसे काम करते हैं। अभी साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 10K थर्मिस्टर आउटपुट टेबल है। जो 10K थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होती है आउटपुट, उसका यह टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने डिग्री पर इसमें कितनी रेजिस्टेंस आएगी। यह वाला जो थर्मिस्टर है, यह आप देख सकते हैं, यह वाला जो थर्मिस्टर है या फिर कोई भी थर्मिस्टर है, 10K का थर्मिस्टर अगर है तो उसकी कितनी डिग्री पर कितनी रेजिस्टेंस आएगी। आम तौर पर जैसे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर 7866 7866 ओम के आसपास आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट नहीं होने वाले, क्योंकि रूम का टेम्परेचर भी हर जगह अलग अलग होता है। रूम का टेम्परेचर अगर टेबल पर कुछ और है तो छत पर कुछ और होगा।
तो अलग अलग होता है, तो थोड़ी बहुत रीडिंग ऊपर नीचे हो सकती है। अब कूलिंग कॉइल की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे तो ये जो कूलिंग कॉइल है वो 10, 11, 12 डिग्री के आसपास ठंडी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 डिग्री के आसपास अगर कूलिंग कॉइल ठंडी हो जाती है तो उसकी बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी होती है। उस समय अगर आप R410 में बैक प्रेशर चेक करेंगे तो 150 के आसपास होगा। तो 150 के आसपास अगर उसका बैक प्रेशर आ गया है तो कूलिंग अच्छी हो रही है, कमरा भी ठंडा हो गया है। तो 10 डिग्री के आसपास कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय जो थर्मिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस 19,376 ओम हो जाएगी, यानी कि 19 किलो ओम। तो 20 किलो ओम के आसपास की रेजिस्टेंस हम थर्मिस्टर की जगह पर लगा सकते हैं। तो देखते हैं अभी हम साथियों आपको दिखाते हैं कि आप कैसे उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं पीसीबी इतनी देर से यहाँ चल ही रहा है और हम इसको बंद कर देते हैं। ये बंद कर दिया। तो हम इसमें परमानेंट रेजिस्टेंस नहीं लगा के देने वाले हैं, क्योंकि एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो ये सही नहीं है। तो हम इसका सेंसर ही चेंज करके देंगे, लेकिन आपको रेजिस्टेंस लगा कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये 10 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस है और यह हमारे पास एक छोटा कनेक्टर है जिसकी तार कटी हुई है। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं। हम इसमें ये 2 रेजिस्टेंस लगाते हैं। 10 किलो ओम की 2 रेजिस्टेंस सीरीज कर दी है, तो इसका मतलब 20 किलो ओम ये हो गया है। ये आप देख सकते हैं 20 किलो ओम ये हो गया है। तो इसे हम यहाँ लगा देंगे। हाँ, अभी हमने निकाला नहीं है। ये वाला सेंसर आप देख सकते हैं, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया है हमने और इसे हम यहाँ लगा देते हैं इस तरह से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने ये रेजिस्टेंस लगा दी। हम इसे ऑन कर देते हैं और ऑन करने के साथ हम एक और काम करेंगे। ये हमने ऑन कर दिया है। इसी के साथ साथियों हम स्टॉप वॉच चालू करेंगे और आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच चालू हो गई है और यहाँ रख देंगे और हम इसको 20 मिनट तक चलने देंगे। और तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच कहाँ गई। हाँ, ये चल रही है। अब आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच यहाँ चल रही है। लॉक हो जाता है लेकिन स्टॉप वॉच चलती रहती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सेंसर हटाकर हमने ये वाला कॉइल सेंसर हटा दिया है और यह रेजिस्टेंस लगा दी है 20K की। अभी इसे चलने देते हैं, वीडियो पॉज कर देते हैं और इसको चलने देते हैं। तो आप देख सकते हैं साथियों 20 मिनट हो चुके हैं चलते हुए और कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया है। तो रेजिस्टेंस लगाकर आप फर्स्ट क्लास से इसको चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर साइड की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती है तभी आपको रेजिस्टेंस लगानी है, अगर हो जाती है तो फिर सेंसर ही लगाना है। अब साथियों आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सभी में क्या 20K की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं? जी नहीं, सभी में 20K की रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि सेंसर किस वैल्यू का है। अभी आपने देखा यह सेंसर 10K वैल्यू का है 25 डिग्री पर। जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो इसकी रेजिस्टेंस 10 किलो ओम होगी। तो इसी तरह से हमारी ये पूरी वीडियो है जिसमें हमने सभी सेंसर के रेजिस्टेंस बताई है कि कौन से सेंसर की क्या वैल्यू होती है आमतौर पर रूम टेम्परेचर पर, और सेंसर के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आप देख सकते हैं यह वाली वीडियो। आपने करना क्या है, अगर 5K का सेंसर लगा है तो आपने डबल कर देना है, 10K कर देना है। अगर 10K का सेंसर लगा है तो आपने 20K कर देना है। अगर 15K का सेंसर लगा है तो आपने 30K कर देना है। और अगर 50K का सेंसर लगा है तो आपने 100K की रेजिस्टेंस लगा देनी है। उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।